Hello G and welcome to my another vlog. So it's चांद रात vlog और कल ईद है। तो आज हम सब ने डिसाइड किया था कि हम खाला के घर जाएंगे और मेरा भाई भी आज हमारे साथ जा रहा था, वो भी ड्राइव कर रहा था। और आज मम्मा ड्राइव नहीं कर रही थी, आज मम्मा की छुट्टी थी ड्राइविंग से। तो आज चांद रात का व्लॉग बहुत ही आला होने वाला है। पूरा व्लॉग देखना बहुत मज़े का है। आज हम चूड़ियाँ लेने जाएंगे बाहर और बकरे के साथ भी खेलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोग कोई न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना करें। बकरा ईद की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उस पर हमारे घर जानवर आते हैं, हम उसको खाना खिलाते हैं, बाहर लेके जाते हैं वॉक कराने के लिए। तो बहुत एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों की। और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आज, क्योंकि आज मेरे बाबा लेकर आने वाले थे। अभी हम खाला के घर आ गए थे और सबसे पहले हम लोगों ने ड्रिंक्स वगैरह पी और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही मज़े की चाइनीज़ खाई। और चाइनीज़ मेरी फ़ेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ और मैंगो, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद चाइनीज़ खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था टोस्ट खाने का और मेरी खाला ने मेरे लिए बहुत मज़े के टोस्ट बनाए और उसके साथ चाय बनाई। और आइज़ हमसे हैंडशेक करने आया था और उसके बाद वो बता रहा था कि मैं आपको एक एक्ट करके दिखाता हूँ और ये बना हुआ था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें, इतना मज़े का ये कर रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कि ये कैसे कर रहा है, लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो इस तरह कर लेता है। और आइज़ बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो सबसे ही बातें करता है, बहुत मज़े मज़े की बातें करता है। और आज वेदर बहुत ही अच्छा था और मैं विश कर रही थी कि ईद पे भी ऐसा ही वेदर हो, क्योंकि बड़ी ईद पे हमेशा बहुत ही गर्मी होती है, एक्सट्रीम किस्म की। उसके बाद हम सब कज़न्स ने मिलके पार्टी की, चिप्स की, और ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, ये वाले चिप्स और उसके साथ चॉकलेट्स, ये मेरी फेवरेट है दोनों। इस दोनों का कॉम्बो बहुत मज़े का होता है, स्पाइसी और चॉकलेट का कॉम्बो। और आज मेरी खाला बहुत ही मज़े का लंच बना रही थी, सबके लिए चिकन बना रही थी वो, और बहुत ही मज़े का सही स्पाइसी सा था। तो हम सबको चिकन बहुत पसंद है और मेरी खाला बहुत ही मज़े का चिकन बनाती है, बहुत यम होता है। खाला खाना रेडी कर रही थी और मैं साथ में उनके लिए सैलेड की चीज़ें रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने अनियंस वगैरह काट के उसको वॉश कर रही थी और बाकी सैलेड की भी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। वो खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, मैं सैलेड बना देती हूँ, और मैंने ये सैलेड बनाया था। फिर उसके बाद सब लोग लंच कर रहे थे और बहुत ही यम बना था, बहुत मज़े का लंच था। सब खाना खा रहे थे और यहाँ पे मेरे कज़न ने मेरे भाई को नीचे गिरा दिया था सीट से और फिर वो उसको मारने के लिए गया था। खैर इन दोनों के तो ड्रामे चलते ही रहते हैं ऐसे ही। और उसके बाद हम सब ने लंच किया, वेरी यमी। सब खाना खा के फ्री हो गए तो सब गॉसिप्स कर रहे थे आपस में। और उसके बाद हम लोगों ने वापस भी जाना था क्योंकि चांद रात को हम लोगों ने बहुत सारे काम करने थे, मेहंदी लगानी थी, चूड़ियाँ लेनी थी बाहर से, और बकरे को भी बाहर वॉक कराने लेके जाना था। किसी का बर्थडे आने वाला है, मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है, सब ने मुझे विश करना है। जो अब हम खाला के घर से वापस जा रहे थे, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हम सबको बहुत मज़ा आया खाला के घर। और लंच भी बहुत मज़े का था, उन्होंने बहुत मज़े का बनाया था। खैर अब हम लोग अपने घर जा रहे थे वापस। फिर उसके बाद हम लोग रात को जाएंगे बाहर चूड़ियाँ लेने के लिए और मेहंदी भी लगाएंगे। आई थिंक लड़कों की ईद सिर्फ नॉर्मल सी होती है, उन्होंने सिर्फ बकरे घुमाने होते हैं और थोड़ी बहुत उनको अटैचमेंट हो जाती है उनसे। लड़कियों की ईद ज़्यादा अच्छी होती है, उन्होंने मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और बहुत मज़े मज़े की ड्रेस बनाती हैं, हर ईद पे न्यू स्टाइल की ड्रेस बनाती हैं। तो उनकी ईद ज़्यादा एक्साइटेड होती है। हमें भी जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, मैं भी बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो जाती हूँ। घर आने के बाद मैं निमल को डरा रही थी भूत से, और मैं उसको कह रही थी कि भूत कबर्ड में छुपा हुआ है, और वो जाकर वहाँ पे देख रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी वहाँ पे देखते हुए। और उसके बाद वो कह रही थी कि कैमरा मुझे दे दो क्योंकि मैं व्लॉगिंग करूँगी, अब मैं व्लॉगर बनूँगी, आप पीछे हो जाओ, मैं बहुत अच्छी सी व्लॉगिंग करूँगी। मैंने कहा भाई अब तुम बड़ी हो जाओगी फिर व्लॉगिंग करना। और जब हम घर आए हमारा बकरा भी आ गया था फाइनली, और ये बहुत ही प्यारा था, बहुत क्यूट सा था और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत मासूम था, तंग नहीं कर रहा था। और ये बहुत ही प्यारा था, मैं इसको प्यार कर रही थी, इसके पास खड़ी हुई थी, क्योंकि जब भी मंडी से जानवर घर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था जब उसके पास कोई खड़ा हुआ ना हो, इसलिए मैं उसके पास ही खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इसकी रस्सी भी खोल दी थी क्योंकि वो काफ़ी तंग हो रहा था शायद उस रस्सी से, और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसलिए मैंने उसकी रस्सी खोल दी।
जैसे ही उसके पास कोई आकर बैठता है तो वो आराम से खाना भी खाना शुरू हो जाता है और पानी भी पी रहा था। लेकिन जब उसके पास कोई नहीं होता तो वो बोलने शुरू हो जाता बहुत ज़्यादा ऊंचा, और काफ़ी डर रहा था वो केले। आई डोंट नो वाई, लेकिन हर एक जानवर ऐसे ही करता है। और उसके बाद मैंने उसको ये रस्सी से पकड़ के पूरे घर में ही वॉक करा रही थी, क्योंकि हम लोग शाम को उसको बाहर लेके जाएंगे। अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ज़ाहिर सी बात है हीट स्ट्रोक हो जाता है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं लेके जा रहे थे। मैंने कहा था कि मैं इसको शाम को लेकर जाऊंगी, अभी मैं इसको घर में ही वॉक करवा रही थी। और ये मेरा भाई भी उसकी वीडियोस वगैरह बना रहा था। और फिर बकरे का चारा भी आ गया और उसने हमें बनाने का भी टाइम नहीं दिया। उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी खाने की कि वो शॉपर में से खाना शुरू हो गया। उसने हमें बनाने ही नहीं दिया और वो ऐसे ही खा रहा था बस। मैंने कहा चलो खा लो और वो इतना ज़्यादा अपने खाने के साथ फ़ोकस था कि वो कहीं और देख ही नहीं रहा था। वो सिर्फ़ खाने पे ही फ़ोकस कर रहा था और खाना ही खा रहा था। कहीं किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कहीं पे भी नहीं देख रहा था, सिर्फ़ खाने पे ही उसने सारा अपना कंसंट्रेशन रखी हुई थी। फिर आज चांद रात थी, इसलिए मेरी बहन ने कस्टर्ड बनाया बहुत ही मज़े का। यहाँ पे वो उसके अंदर केक कट कर रही थी और वो कस्टर्ड के अंदर डालने के लिए यहाँ पे वो उसके पीसेस कर रही थी और साथ में वो दूध को बॉईल कर रही थी ताकि वो कस्टर्ड बना सके। और यहाँ पर मेरी बहन ने सारे केक को कट कर दिया था, स्लाइसेस बना दिए थे सबके, और यहाँ पे मैंने आधा खा भी लिया था क्योंकि बहुत ही मज़े का था। और वो बस मुझे ये कह रही थी कि कस्टर्ड में डालना है, छोड़ दो, और मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे ये। फिर वो यहाँ पर दूध को बॉईल कर रही थी और उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉईल करना होता है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और उसके बाद ही उसके बाद जब दूध थिक हो जाता है उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ताकि वो उसका कलर चेंज हो जाए। और फिर डालते हैं केक के पीसेस जो भी होते हैं, जो भी आप लोगों ने चूज़ किए होते हैं। किसी को केक पसंद होता है डालना, किसी को फ्रूट्स पसंद होते हैं डालने, तो जिसकी भी जो मर्ज़ी होती है वो उसके अंदर डाल देते हैं। हमें केक पसंद है, हम केक डालते हैं, और कुछ लोग फ्रूट्स भी डालते हैं। फ्रूट्स वाला भी बहुत मज़े का लगता है और केक भी बहुत मज़े का लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक को फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। कस्टर्ड खाने के बाद मैं बकरे के पास वापस आ गई थी क्योंकि आज इसका लास्ट डे था, इसलिए इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। और वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ था जब हम लोग इसके पास नहीं बैठते, और जैसे हम इसके पास आकर बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे मेरे भाई इसके साथ जैसे सैड मोमेंट्स बना रहा था, वो उसको हग कर रहा था और वो भी उसको उसके साथ ज़रा सा अटैच हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और मेरा भाई भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था और वो भी उमैर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। बकरे के साथ उमैर के इमोशनल सीन्स ख़त्म होने के बाद हम उसको लेकर गए बाहर वॉक कराने के लिए, और हम सब गए बाहर वॉक करने के लिए। और बाहर हम लोगों ने बहुत सारे जानवर देखे। हम लोगों ने गाय भी देखी, बहुत सारे बहुत ही क्यूट क्यूट से बकरे भी देखे, और मुझे गायें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वेड़े वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मैंने सबको हाथ लगाया, और यहाँ पे मेरी फूफो भी वेड़े को हाथ लगा रही थी और वो ज़रा सा ऐसे करके देख रहा था गुस्से में उनको। और उसके बाद सब ने ही वेड़े को प्यार किया, मेरे भाई ने भी किया, और उसके बाद मैंने भी उसको हाथ लगाया। वरना मैं हाथ लगाने से डरती हूँ बकरों को और वेड़ों को, लेकिन मैंने इसको लगा लिया था क्योंकि वो बहुत स्वीट था। और ये वाला तो बहुत ही ख़तरनाक सा था। इसके पास जैसे ही जाओ वो तो बस मारने के मूड में था। वो कह रहा था कि जैसे ही मेरे पास आओगे मैं तो मारूँगा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। जैसे इसके पास जा रहे थे वो मारने के मूड में था, और ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही मैं उसके पास जा रही हूँ वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं उसको हाथ भी लगाना चाह रही हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम इसको छोड़ देते हैं, हम किसी और को हाथ लगा लेंगे। और ये बहुत ही गुस्से वाला था भाई। और ये वाला था बहुत ही स्वीट, इसको मेरे भाई ने भी हाथ लगाया। अक्सर वेड़ों को खाना खाते हुए हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते, लेकिन ये गुस्से में नहीं आया। इसको सब खाना खिला रहे थे वो, और उसको हाथ भी लगा रहे थे खाना खाते हुए, लेकिन वो गुस्से में नहीं आया। और ये भी बहुत प्यारा था, ये वाइट कलर का था और ये बहुत ही खूबसूरत सा था, और इसको मैंने हाथ भी लगाया था तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट था। खैर यहाँ पे बहुत सारे वेड़े और बकरे थे, यहाँ पे बच्चे सब उनके साथ खेल रहे थे, उनको वॉक करा रहे थे, लास्ट नाइट उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो उनके पास जा रहा है, उनको हाथ लगा रहा है। सबसे अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन 4 रात की अटैचमेंट रहती है, और उसके बाद सुबह सबकी कुर्बानी हो जाती है, सारी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं बकरों और वेड़ों की जितनी भी गली में आई हुई होती हैं। सही हमारी गली में तो रौनक लगी हुई थी बकरों और वेड़ों से। चांद रात कोई और बकरा ईद आने से पहले ही ये रौनक लगती है।
खैर वेड़ों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए चूड़ियाँ भी ले लूँ, क्योंकि मैंने ईद के लिए अपने लिए चूड़ियाँ नहीं ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चूड़ियाँ भी ले लूँ। और हमारी गली में बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं और बहुत ही मज़े मज़े के कलर्स होते हैं चूड़ियों के। और हमारी गली बहुत ही अच्छे से डेकोरेट होती है, हमेशा हर चाँद रात पे पूरी गली डेकोरेट होती है। और पूरी गली में स्टॉल्स लगते हैं चूड़ियों के, ज्वेलरीज़ के, मेहंदी लगाने वाली सारे लगा रहे होते हैं मेहंदियाँ। और बहुत ही मज़े की एक वाइब होती है चाँद रात की। मैं, मेरी बहन और फूफो गए थे चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि मेरी मामा को इंटरेस्ट नहीं है चूड़ियों में, इसलिए हम अपनी फूफो के साथ जाते हैं बाहर चूड़ियाँ लेने के लिए हर चाँद रात को। और मैंने अपने लिए ली थी पर्पल कलर की चूड़ियाँ, और मेरी बहन अपने लिए डिसाइड करी थी कि वो कौन सी ले, क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं आ रही थी। और ये भी बहुत सी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ थी। और मैंने यहाँ पे मेहंदी अपने हाथ पे ट्राई की थी और मेरे हाथ में बहुत अच्छा कलर आया था उसका। मेहंदी डिसाइड करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है चाँद रात पे, क्योंकि कुछ मेहंदी ऐसी होती है कि जिनका कलर अच्छा नहीं आता, और वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए ही होती हैं। और मेरा तो दिल करता है कि भाई पूरी ईद के पहले और दूसरे दिन से ही अच्छा सा डार्क कलर का कलर हो मेहंदी का। और मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है कि मैंने मेहंदी ली थी चाँद रात को, और ईद की सुबह जब शावर लिया तो उसका कलर अच्छा नहीं आया। और तो इस बात से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई अच्छा कलर आना चाहिए, और सुबह क्या करेंगे हम ईद पे अगर अच्छा कलर ना आया तो। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वैड़ा आ गया था, मैं अपनी चूड़ियाँ ले रही थी तो ये यहाँ पर आ गया। ये वॉक करने के लिए आया हुआ था और मैं अपनी चूड़ियाँ ले रही थी ईद के लिए, और इसकी तो थी लास्ट नाइट आज। खैर ये वॉक कर रहा था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे मुझे वैड़ों से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, बकरों से बहुत कम होती है, लेकिन मुझे वैड़ों से डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, उतना ही डर लगता है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। चूड़ियाँ वगैरह ले ली थी हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे अपने घर, और हमें वापस जाते हुए भी बकरे नज़र आ गए और ये बहुत ही क्यूट क्यूट से थे। घर वापस आने के बाद मैंने और मेरी बहन ने हम दोनों ने बनाए अपने लिए बर्गर्स और जूस, और हम दोनों ने अपनी एक हलाल डेट की। हम लोगों ने चाँद रात को एंजॉय करने के लिए एक छोटी सी पार्टी की, और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया एक बर्गर और जूस की पार्टी में। हम लोगों ने कहा चलो चाँद रात को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया। पहले हम लोग स्टॉल्स पे गए, वहाँ से हम लोगों ने चूड़ियाँ ली बहुत सारी, और उसके बाद हम लोगों ने घर आके छोटी सी पार्टी की। और उसके बाद हम लोग बाहर चले गए पार्क में थोड़ी देर बैठने के लिए, और वहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत मज़े की हवा चल रही थी, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो आई विश के ईद वाले दिन भी ऐसा ही वेदर हो, अच्छा वेदर हो, क्योंकि ईद वाले दिन हमेशा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बड़ी ईद पे तो स्पेशली सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। आई डोंट नो व्हाई कि बड़ी ईद पे गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, लेकिन हमेशा हर बड़ी ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक इस हर तरफ कुर्बानियाँ वगैरह हो रही होती है, तो ब्लड की वजह से भी ज़्यादा गर्मी होती है कि ईद के दिन। और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम पार्टी की। तो किस किस को मेरे ईद के ब्लॉग की एक्साइटमेंट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे ईद के ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिस ना करें। लाजमी देखना ईद का ब्लॉग, और बहुत सारे लाइक्स करने हैं। आइसक्रीम वगैरह और वेदर एंजॉय करने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने घर वापस, ताकि हम लोग मेहंदी वगैरह लगा सकें, और ईद की प्रिपरेशन भी करनी थी, घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, सारा कुछ करना था। इसलिए हम लोग जल्दी घर वापस जा रहे थे। और आप सबको मेरी मेहंदी ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी मैं, अभी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और ईद के व्लॉग का वेट करना। अल्लाह हाफ़िज़।